नमस्कार रोशन जी, कैसे हैं आप? सर नमस्कार, गुड इवनिंग। सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है रोशन जी। हेलो, आ रही है अब? हेलो। हेलो सर। सर सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। अजीत पाल जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। एक मिनट का टाइम दीजिए सर हमें। चलिए सर, आप लोगों ने देखा कुछ पैनल पे क्या काम हो रहा है, किस तरीके से कुछ ट्राई किया? हाँ सर, किया ना। जी रोशन जी, हाँ किया सर, थोड़ा वो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम सर? पोस्ट तीन नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है सर। थीम दो तीन उसमें दो तीन पोस्ट बनाए थे मैंने। एक थीम भी लोड की है उसके ऊपर में। और कुछ एक वो प्लगइन्स भी मैं देख रहा था, लोड नहीं किया है अभी उसमें। तो वही थोड़ा प्लगइन्स में इशू है? सर मुझे आपकी वॉइस नहीं, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, मैं क्षमा चाहता हूं। अजीत पाल जी, आपसे शुरू करते हैं सर। कुछ ट्राई किया, कुछ समझ में आया वर्डप्रेस क्या है? थोड़ी इजी बहुत लगा प्रॉब्लम कि आ टफ रही है लगा सर। सर? सर किया सर, पर कुछ इशू है सर। कोई बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं। रोशन मेहरा जी, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन कहीं पे? नहीं सर, अभी प्लगइन वगैरह बेसिक इंस्टॉल नहीं किया है। मैंने दो तीन पोस्ट बनाए थे, उसमें एक थीम लोड की है इसके ऊपर में। जी तो और कुछ आज नहीं कर पाया, मैं आज करूँगा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अजीत पाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। स्क्रीन को शेयर करें और इशू को दिखाएं सर, क्या इशू है? हेलो। जी सुन पा रहा हूं सर मैं। सर ये मैंने सेम वैसा ही बनाया, न्यूज़ का जैसा आपने बनाया है सर। जी सर, तो इसमें कंफ्यूजन एक कहां बार पे है, आप इशू चेक कर कहां पे है? लीजिए सर। सर इसमें सर मैंने, एक मिनट सर। सर ये दो बार क्रिएट क्यों हो रहा है सर? मैंने पहले भी किया था, ऑटोमेटिक क्रिएट होता जा रहा है सर ये। मैं इसको ट्रेस ऑटोमेटिकली किया सर पेज 4 टाइम तो मैंने। पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं? जी सर, ये पोस्ट में सर। सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जोधपुर। सर ये शायद आपने दो बार उसको प्रेस कर दिया होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ऐसा कोई प्लगइन ना कभी हाँ आया है ना कभी आएगा। हाँ, वही प्रॉब्लम आ रही है सर, वही तो कंफ्यूजन है हो मेरा। सकता है सर आपका इंटरनेट का इश्यू होगा, आपने एक बार पब्लिश किया होगा और दोबारा पब्लिश मार दिया होगा सर दूसरे पेज को। सर इसी तरह मैंने सर 4 टाइम तो ट्रेस कर दिया सर मैंने। कोई बात नहीं, एक बार नया पेज बना के अभी ट्राई करें सर। हाँ हाँ सर। जी बिल्कुल ट्राई करें सर, लेट्स लेट्स डू इट राइट नाउ। नया जी पेज सर। या पोस्ट बना के ट्राई करते हैं सर। जी सर। सर थीम से करें कैसे करें सीधे सर? सर कुछ भी कर सकते हैं सर आप। बस पेज पेज या पोस्ट बना के ट्राई कीजिए सर। जो आपका जो इश्यू है उसको रेप्लिकेट करने का ट्राई करें सर। ठीक है सर। क्या कुछ नई थीम बनाना चाह रहे हैं? जी सर। ओके ठीक है सर, ट्राई करते हैं। रोशन मेहरा जी, स्टार्टिंग में आप ब्लॉगिंग को लेके आगे चलेंगे? हाँ सर, इच्छा तो वही है। ठीक है, और टॉपिक्स आपके क्या रहेंगे सर ब्लॉगिंग में? मेरा हेल्थ और ब्यूटी, न्यूट्रिशन, हेल्थ और ब्यूटी। ठीक है सर।
सर देखिए यहाँ पर एक्टिवेट हो स्क्रीन गया। को रोकिएगा, यहाँ पर अजीत जी स्क्रीन को रोकिएगा। सर देखिए कोई भी जी सर। प्लगइन जो वर्डप्रेस के अंदर होता है, वो प्लगइन जो होता है जी वो सर। कुछ थीम्स के बेस पे बनाया जाता है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट। तो आप जी। सामने देखें, जो भी थीम आप इंस्टॉल करेंगे ना, उसके साथ आपको एक मैसेज जरूर नीचे मिलेगा कि ये थीम इन प्लगइन्स के बिना काम नहीं करेगी। जैसे देखिए दिख रहा है, दिस थीम रेकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, दिख रहा है सर आपको? ये सारे प्लगइन्स आप यूज करेंगे तभी जाके सर वो थीम अच्छे से काम कर पाएगी। आगे चलिए सर। इसको चेक करें एक बार सर, जो एक्टिवेट की उसको। जी बिल्कुल सर। सर ये चेंज हो गई। सर देखिए जो थीम होती है वो वेबसाइट के कपड़े होते हैं, डेटा हमेशा सेम ओके रहेगा सर, चाहे हाँ वो कोई तो भी थीम यूज कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर। तो मुझे लगता है कंफ्यूजन सर ठीक है। शायद हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो होगा और आपने 2 बार क्लिक कर दिया होगा, इस वजह से होगा। ऐसा होता नहीं है सर। एक्चुअली क्या हुआ सर, मैंने जब स्लाइड शो के लिए किया सर उस पर क्लिक, तो वो हुआ नहीं, मैंने 3-4 बार किया। हो सकता है नेटवर्क इश्यू की वजह से ही हो सकता है सर वो। कोई बात नहीं सर, वैसे भी मरीज डॉक्टर के पास आके वैसे ही ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वर्डप्रेस को डर लग गया होगा कि भैया आप सेशन में तो पकड़े जाएंगे, इसलिए अब गलती नहीं करते, है ना? कोई हो बात नहीं सकता है सर, सर। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। कोई क्वेश्चन आए तो जरूर हम रिजॉल्व करेंगे। रोशन मेहरा जी। हाँ सर। सर कोई कंफ्यूजन दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं? नहीं सर, ओके मैं तो चलिए। ऑलरेडी इस पे बहुत काम किया है, तो ठीक है मेरा मोटा मोटी थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। जी प्लगइन्स को लेके मैंने कौन कौन से प्लगइन कैसे यूज कर सकते हैं जी और प्लगइन्स की सेटिंग कैसे होती है, वो थोड़ा सा जानना है। और कुछ ठीक है क्योंकि सर। आपको मैंने देखिए जो कहा ब्लॉग के ऊपर में, तो आज मैं ब्लॉग में सबसे तो हम पहले लोग आपको नोटिस। कुछ आज सबसे पहले मैं आपको कुछ सिनारियोज बता देता हूं, जहां पर क्या होता है कि जो प्लगइन्स हम यूज करते हैं, वो प्लगइन्स कल मैंने आपको समझाया था वो क्या होता है। वो एक छोटा कोड है जो किसी और ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, है ना रोशन जी? हमने तो बनाया नहीं प्लगइन, हम हाँ, तो यूज कर नहीं रहे सर। हैं। तो मान लीजिए वो जो प्लगइन हमने बनाया है, वो प्लगइन मान लीजिए हमने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल किया। अब हमने उसके रिव्यूज चेक नहीं किए, हमने उसका प्रॉपर मेथड चेक नहीं किया, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होगी सर, कि आप किसी दूसरे इंसान का कोड अपनी वेबसाइट में डाल रहे हैं। मान लीजिए वो इंसान अगर गलत नेचर का है, तो आपकी वेबसाइट तो ठप ना। राइट। इसीलिए वर्डप्रेस को आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिक्योर्ड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस में लोग आओ देखा ना ताओ कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से प्लगइन को इंस्टॉल करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्लगइन यूज करेंगे। अगर आपको उस प्लगइन के बारे में नॉलेज नहीं है, हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए। हो सकता है वो प्लगइन मार्केट में नया हो, सपोर्ट टीम को भी नहीं पता हो। सपोर्ट टीम आपसे टाइम लेगी, उस प्लगइन को चेक करेगी और फिर आपको जरूर कॉल बैक करेगी। अगर फिर भी आपको जवाब नहीं मिलता है तो मुझसे पूछें। और मुझे लगता है कि मेरी नजर से कोई प्लगइन लेटेस्ट बचता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहता हूं सारे प्लगइन्स को टेस्ट करने के लिए पर्सनली। लेकिन अगर मुझसे भी जवाब नहीं मिले तो यूट्यूब जिंदाबाद है। उस प्लगइन के बारे में यूट्यूब पे डाल के देखिए, इंटरनेट पे डाल के देखिए क्या रिव्यूज निकल के आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक वेबसाइट डिजाइन करने में रोशन जी ज्यादा कुछ प्लगइन्स की जरूरत है नहीं, 3-4 गिने चुने प्लगइन्स इसको यूज करना है। जैसे लाइव चैट का प्लगइन हम यूज कर लेंगे, एक कॉल बटन का प्लगइन यूज कर लेंगे, उसके बाद हम यूज कर लेंगे कुछ गूगल एनालिटिक्स से कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन यूज कर लेंगे, दैट्स इट। प्राइवेसी पॉलिसी सर। रोशनी जी दोबारा बताइए। प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी। जी प्राइवेसी पॉलिसी सर, देखिए उसके लिए पेज बनाइए, प्लगइन यूज करने की जरूरत नहीं है सर। हाँ, लेकिन वो उसका जो मैटर है वो कहाँ से आएगा? उसके लिए सर सिंपल हम एक पेज बना लेंगे और अपने फुटर में डाल देंगे उसका लिंक। हाँ, वो तो सर ठीक है, लेकिन वो जो डाटा उसमें जो कंटेंट रहता है वो कहाँ से आएगा? सर वो तो देखिए वो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है सर, वो मैं आपको बता दूंगा कहां से निकालना है
पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने क्योंकि एडसेंस तो बिना कॉन्टैक्ट फॉर्म के और प्राइवेसी पॉलिसी के एक्सेप्ट सर नहीं बिल्कुल करता भी नहीं था। चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन प्रिवेसी तो पॉलिसी, मैंने सर देखिए प्रिवेसी पॉलिसी होती क्या है? प्रिवेसी पॉलिसी ये है कि आप कस्टमर को समझाएंगे कि भैया देखो हम आपके डेटा के साथ मजाक नहीं करेंगे। प्रिवेसी पॉलिसी ये है कि कोई आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भरे तो आप बोल दो कि भैया हम आपके ईमेल का गलत यूज नहीं करेंगे। राइट, यही तो प्रिवेसी पॉलिसी, और क्या है? तो इसको शब्दों में लिखना है सर, वो तो हम काम कर ही सकते हैं ना। मुझे एक्चुअली पहले मैंने किया था, तो जब एडसेंस के लिए मैंने वो डाला था तो उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर मुझे कमेंट किया था कि प्राइवेसी सर पॉलिसी कोई बात नहीं, फॉलो। मैं आपको एक रेडी फॉर्मेट दे दूंगा, सिर्फ उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ओके सर। है ना? सिर्फ उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और कुछ भी नहीं करना। अब एडसेंस में कहीं ना कहीं अजीत जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, हम थोड़ा आगे लेवल तक एडसेंस इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, बट मैं आपको बिल्कुल उसी सिनेरियो तक रखूंगा जहां तक अभी सेशन चल रहा है रोशन जी। सो अब मैं आपको बताता हूं कि सर ये जो वर्डप्रेस है, इस वर्डप्रेस का जो बैकएंड है, मतलब जो डेटाबेस है, वर्डप्रेस का जो डेटाबेस है वो है PHP MySQL सर्वर। मतलब डेटाबेस, हर वेबसाइट का जो डायनेमिक वेबसाइट होती है उसका एक फ्रंट एंड होता है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और एक डेटाबेस होता है। यहां फ्रंट एंड क्या है? HTML, PHP हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई, और डेटाबेस क्या है हमारा? MySQL सर्वर। इसको हम जीवन में कभी यूज करेंगे ही नहीं, जीवन में आपको कभी काम नहीं पड़ेगा इसे। अगर आप एक डेवलपर नहीं है तो आपको इसको एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बस जरूरत के लिए जान लीजिए कि PHP वेबसाइट जब काम करती है तो वो डेटा कहां स्टोर करती है? MySQL सर्वर पे। अब मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर लेके चलूंगा और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि एक YouTube वीडियो को कैसे आप अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे। बहुत इजी है, हमने HTML कोड को पढ़ा है, बस हमें कोड ही तो चाहिए, उठा के यहां पेस्ट कर देना है ना? तो चलिए अजीत जी के सिस्टम पे चलते हैं और अजीत जी के ईमेल पे लॉगिन करते हैं। सर मैं यहीं से लॉगिन कर लेता हूं अजीत जी। चलिए ये रहा अजीत जी का पूरा डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे हम चलते हैं यहां पर, और सबसे पहले हम चलते हैं एक YouTube के ऊपर और कोई कोशिश करते हैं एक YouTube वीडियो पिक करने की। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे IIDM पे चलते हैं और हम कोई भी एक वीडियो उठा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेट्स सपोज इस वीडियो को उठा लेते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो पे मैं राइट क्लिक करूंगा, वीडियो के बीच में जाके राइट क्लिक करूंगा और कॉपी एम्बेड कोड करूंगा। बहुत इजी है, कॉपी एम्बेड कोड करूंगा और फिर आऊंगा अपने वर्डप्रेस के अंदर, न्यू पे जाता हूं, एक पोस्ट बना लेते हैं। यहां पे प्लस क्लिक करने के बाद यहां पे मैं HTML डालूंगा, तो देखिए कस्टम HTML का कोड आ गया। यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, देखिए आगे वीडियो। इसको अगर मैं पब्लिश कर देता हूं, ये मैं पेज का लिंक भी मिल जाएगा। इस पेज का लिंक हम डायरेक्टली देख लेते हैं। अब ये वीडियो हमारी वेबसाइट के अंदर प्ले होने लग जाएगी। ये हमारी वेबसाइट के अंदर वीडियो प्ले हो रही है, देख रहे हैं सर? तो इसी तरीके से आप काम कर सकते हैं, इस चीज का बना सकते हैं। यहां पर आप में से जो आपका बैच है, मंडे से और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो आपके बैच में हम एक टास्क देंगे, आपके बैच से कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसको एक
फ्री डोमेन लेना होगा, उस डोमेन के ऊपर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहां पर जितने भी बैच की वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस रेगुलर अपडेट करता रहेगा, जिससे आपको सीखने के लिए भी मिल जाएगा कि क्या है। हम जरूर डिसाइड करेंगे कौन ये काम करेगा और कौन इस प्रोजेक्ट पे आगे चलेगा। इससे पहले मैं दिखाता हूं ये जो पेज मैंने बनाया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये जो पेज या पोस्ट, देखिए ये तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना कि पेज और पोस्ट दोनों एक ही चीज होती है। तो यहां पर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इसको वही आदमी देख पाए जो एक पासवर्ड डाले। यहां चलते हैं और ये देखिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड, डॉक्यूमेंट के अंदर, पब्लिक के अंदर पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यूज सिक्योर। यहां पे डाल देते हैं प्रभाकर, ये हमने पासवर्ड डाल दिया और अपडेट कर देते हैं। अब इस लिंक को, क्योंकि यहां तो मैं लॉग्ड इन हूं तो मुझे ये दिखा रहा है, इस लिंक को एक नए इनकॉग्निटो मोड पे हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मुझसे एक पासवर्ड पूछेगा, ये देख रहे हैं, बिना पासवर्ड के मैं साइट इस पेज को नहीं देख सकता। यहां पे मैं पासवर्ड डाल देता हूं, एंटर। इजी, क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर क्लियर है। तो इस तरीके से आप यूजर नेम विंडोज बना सकते हैं, स्क्रीन्स बना सकते हैं कि आपका यूजर नेम पासवर्ड डालते ही कौन सा पेज दिख जाए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए जो 999 पैटर्न आप लोग देख रहे थे, अगर मैं उसको वर्डप्रेस में बनाता तो मैं कैसे करता, मैं लॉगिन पेज अपना डिजाइन करता और डिजाइन करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड वैलिडेट करा देता। क्लियर है सर? यहां पर अगर मैं पीछे जाता हूं, लिंक को ले लेते हैं, एक नए इनकॉग्निटो मोड पे चलते हैं, एक नॉर्मल ब्राउजर में चल लेते हैं, तो वहां पे भी हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं कुछ गलत डालूंगा, ये नहीं ओपन होगा, दोबारा पासवर्ड स्क्रीन पे ले आएगा हमें। देख रहे हैं? हाँ सर। मुझे थोड़ा सा इसको डिजाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों को हटा दूंगा साइड से। कैसे हटाना है? यहां पर ये चीज आपको कहां पे मिलेगी, ये चीज आपको मिलेगी पेज एट्रीब्यूट्स के अंदर। ये हमने पोस्ट बनाया है, ये पेज नहीं है, इसलिए यहां पे पेज एट्रीब्यूट्स आपको दिख नहीं रहा है। यहां पर आपको पेज एट्रीब्यूट्स कहां मिलेगा, पेज के अंदर। ये पोस्ट है इसलिए यहां नहीं मिलेगा। क्लियर है सर? हाँ सर। पेज के कुछ अलग सिस्टम होते हैं, पोस्ट के कुछ अलग सिस्टम होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको जब काम करना है तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपको एक पोस्ट बनाना है या पेज बनाना है। जो भी रेगुलर अपडेट्स होंगे वो आपके पोस्ट के तरीके से जाएंगे। और रोशन मेहरा जी, आप तो रेगुलर अपडेट करेंगे तो पोस्ट ही जाएगा। हाँ सर, पोस्ट ही है। वैसे ही अभी यहां पर सेटिंग में के बारे में मैं समझा देता हूं आपको। ये वर्डप्रेस के अंदर एक सेटिंग है। सेटिंग में अगर जाएंगे तो जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स एंड प्राइवेसी, ये सारी चीजें मैं आपको जरूर समझाऊंगा। यहां पर रीडिंग के अंदर जाइएगा। जब आप पहली बार अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो यहां आने के बाद इस पे चेक कर दीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। इसकी मदद से होगा क्या कि गूगल सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को तब तक रीड नहीं करेगा जब तक आप इसको अनचेक करके सेव नहीं करेंगे, या कोई भी सर्च इंजन। ये क्यों जरूरी है सर? मान लीजिए डेवलपमेंट के टाइम में आपने टाइटल अच्छे से नहीं लिखा, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, गूगल ने कैश कर लिया, अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना। तो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को। अब यहां पे एक और चीज दिखा दूं मैं आपको। मान लीजिए आपके पेजेस हैं, यहां पे हम एक नया पेज बना लेते हैं। आप कितने भी पेजेस बना ले, वहां पर अगर आपको समझना है कि आपका पहला पेज कौन सा है तो उसके बगल में फ्रंट पेज लिखा हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां चलते हैं, एक पेज बना लेते हैं, ऐड न्यू पे चलते हैं। यहां पर एक पेज बना लेते हैं हम,
लेट्स सपोज दिल्ली, कोई भी कंटेंट लिख देते हैं छोटा मोटा। और यहां से डॉक्यूमेंट के अंदर मैं जाके पेज एट्रीब्यूट्स में इसको फुल विड्थ ले लेता हूं, पब्लिश। किस नाम का पेज बन गया? ये दिल्ली नाम का पेज बन गया, ठीक है। दिल्ली नाम का पेज। अब ये जो हमारी वेबसाइट है, हम अपनी वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी जो वेबसाइट है ये क्या है? यही हमारी वेबसाइट थी। अब इस वेबसाइट को मैं चाहता हूं कि जो पेज अभी मैंने बनाया है ना, वो पेज मेरा फ्रंट पेज खुले वेबसाइट का। तो उसको कैसे करूंगा मैं? उसके लिए जो दिल्ली वाला पेज है, अगर मैं इसको फ्रंट पेज बनाना चाहता हूं तो मैं सिंपल अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाऊंगा, सेटिंग पे जाऊंगा, रीडिंग में जाऊंगा, और यहां से एक चीज लिखी हुई है योर स्टैटिक पेज, यहां पर मैं जाऊंगा और यहां से चूज कर लूंगा क्या? दिल्ली। इजी, क्लियर है? और यहां पे सेव कर देंगे। अब जो मेरा होम पेज होगा वो कौन सा होगा? वो दिल्ली वाला पेज बन चुका होगा। आ गया सर होम पेज? हाँ सर। ये आपने हेडर के अंदर ही रखा हुआ है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है हर जगह कॉमन। इसको हटाने का तरीका देख लेते हैं सर। मान लीजिए अगर हम इसको हटा रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं एक बार। वो जो ऊपर का हेडर आ रहा है, जो स्लाइड शो आ रही है टाइप की, अगर उसे हमें हटाना है तो यहाँ से डिफॉल्ट टेम्पलेट है, यहाँ से अगर आप चाहें तो हेडर सेट हेडर बॉक्स शैडो यहाँ पे नन कर लेते हैं, पेज हेडर ऑप्शंस नन कर देते हैं। देखते हैं सर क्या आता है। चलिए, दैट मीन्स इस थीम के अंदर आप इसको नहीं हटा सकते हैं। तो यहां पर समझने का तरीका यह है कि हमें बहुत बार लिमिटेशन झेलनी पड़ती है बहुत सारी थीम्स के कारण। तो उस टाइम पहले से आप जो भी चीज डिजाइन करने जा रहे हैं, पहले थीम डिसाइड कर लीजिए। बहुत सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी थीम्स हैं। मैं आपको मंडे जरूर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनेगी, क्या होगी। अभी के लिए मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा। हम बहुत धीरे धीरे स्टेप पे चलेंगे। ये मत सोचिएगा कि सेशन बिल्कुल स्लो चल रहा है। मेरा पढ़ाने का एक तरीका है, मैं बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करता हूं। सर बिल्कुल सही चल रहा है सर। ज्यादा तेज भागूंगा तो आप मेरे को बोलेंगे मैं तो समझ में नहीं आएगा। के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही खत्म कर दूंगा, समझ है ना? में नहीं आएगा। लेकिन जरूरी यह है कि सर पैटर्न वाइज चलें, हम समझे चीजों को, क्या जड़ को समझें, तभी मजा आएगा। उसके बाद जरूरी है। इस सेशन के बाद रोशन जी किसी वेबसाइट डेवलपर की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी तरीके की वेबसाइट की बात कर लीजिए, चाहे वो डिजाइनिंग लेवल पे बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए किसी भी टाइप की ई कॉमर्स वेबसाइट की। आप कस्टमर के लिए भी बना सकते हैं, खुद के लिए बना सकते हैं, और 15 मिनट के अंदर बनाएंगे। आप नहीं बनाएंगे तो मेरा लॉस है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं। यहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। प्लगइन्स है, यूजर्स, यहां पे ऑल यूजर्स। अगर आप चाहते हैं कि किसी कस्टमर को या किसी, जैसे मान लीजिए रोशन जी आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि हिमांशु जी के साथ आप अपना डेटा शेयर नहीं करें, अपना यूजर नेम पासवर्ड शेयर नहीं करें, और उनको कुछ समझाने के लिए, ठीक करने के लिए आपको कुछ पूछना है, कुछ दिखाना है। पहली चीज एक और ध्यान रखिएगा कि हमारी टीम आपको डिजाइनिंग में हेल्प नहीं करेगी, ये आपको खुद करना है। मैं सेशन में करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन सपोर्ट टीम, क्योंकि सर डिजाइनिंग क्या होता है ना, डिजाइनिंग जब तक आप नहीं करेंगे आप खुद बनाएंगे नहीं। बनाना आपको खुद है, हमारी पूरी टीम आपके साथ काम करेगी। और डिजाइनिंग में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, सेशन में पूछिए, लाइव मेरे सामने, लाइव सेशन में सिखाऊंगा मैं आपको। यहां पर देखिए, मान लीजिए आप किसी के साथ यूजर नेम पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते, आपको क्या करना है? आपको सिंपल यहां पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहां पे यूजर नेम पासवर्ड ये सारी चीजें भर दीजिएगा, और यहां पे ऐड यूजर पे क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर रोल्स हैं, अगर आप सब्सक्राइबर डालते हैं तो सिर्फ आपकी वेबसाइट पे आके लॉगिन करके चेक कर सकता है क्या पोस्ट है, नहीं है।
अगर आप कंट्रीब्यूटर करते हैं तो आप जैसे मान लीजिए हायर करते हैं 10 लोगों को कि भैया तुम भी हमारी वेबसाइट पे आके पोस्ट लिखो, है ना रोशन जी, हो सकता है ना ऐसा? हाँ हो सकता है। तो आप उनको कंट्रीब्यूटर एक्सेस देंगे। ऑथर एक्सेस आप उनको देंगे जो अपने पोस्ट को खुद ही पब्लिश कर पाए। कंट्रीब्यूटर में क्या होगा कि सर कंट्रीब्यूटर में आप क्या करेंगे, मैं क्षमा चाहता हूं, आई बिलीव कुछ हमारे यहां सिग्नल प्रॉब्लम है। आप लोगों को मेरी साउंड नजर आ रही, साउंड क्लियर है? सुन पा रहे हैं मुझे?